हेलो, वेलकम टू एसएसबी कक्षा। ये पूरा कोर्स एसएसबी इंटरव्यू के लिए बनाया गया है। इस कोर्स में एसएसबी इंटरव्यू के बारे में हर डिटेल्स के बारे में बात की जाएंगी। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ टेस्ट, बोर्ड कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, ओआईआर टेस्ट, बाकी हर एक टास्क, डिटेल टास्क के बारे में डिस्कशन होगा। ये कोर्स पूरा एंड तक देखिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वेलकम बैक टू एसएसबी कक्षा। आज अपन बात करेंगे इंटरव्यूज़ के बारे में। एसएसबी इंटरव्यू इज़ नॉट इक्वल टू इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू, जैसे बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि एसएसबी इंटरव्यू इज़ नॉट इक्वल टू इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, समझे। इंटरव्यू एक एसएसबी का पार्ट है बट इक्वल नहीं है। लाइक एसएसबी इंटरव्यू पूरा 900 मार्क्स का होता है। जैसे कि आपने पहले वीडियोस अगर देखे हो मेरे बेसिक, जिसमें मैंने पूरा बताया है, तो एसएसबी इंटरव्यू आपका पूरा 900 मार्क्स का होता है, जिसमें से इंटरव्यू ओनली 1/4 मार्क्स का होता है। 1/4 ऑफ 900 इक्वल टू 225 मार्क्स का होता है आपका इंटरव्यू। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इंटरव्यू आपका 225 मार्क्स का होता है। 1/4 मतलब 25% वेटेज है इंटरव्यू की, और जस्ट ओनली आपको 45 मिनट्स के अंदर आपको पूरे 25% आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ नंबर हो गया। तो इसलिए ये चीज़ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और इन सब पर तो डिपेंड करती ही है। प्लस अगर आप इसको अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद इंटरव्यू होता है। अब अपन देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या बेसिक फ्रेमवर्क्स होते हैं। एक बार अपन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। रैपो बिल्डिंग, स्मॉल टॉक, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अर्ली होम बैकग्राउंड, स्पेयर टाइम, इंटरेस्ट, हॉबीज़ एंड स्पोर्ट्स, प्रॉब्लम एंड जनरल अवेयरनेस, सेल्फ एवेल्यूएशन, क्लोजिंग द इंटरव्यू। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग मतलब आपसे वो पूछेगा कि आप अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आप अपने बारे में क्या बताते हैं, स्मॉल टॉक्स क्या करते हैं। तो ये सब आ जाता है रैपो बिल्डिंग में। अभी मैं सबका जो आपको वेरी स्मॉल डिटेल में बता रहा हूँ, ये सब अपन आगे एकदम डिटेल आगे पढ़ेंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कहाँ से आपने एजुकेशन ली, कहाँ से 10th की, कहाँ से 12th की, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। फिर अर्ली होम बैकग्राउंड, फादर मदर, व्हाट योर फादर मदर डज एंड एवरीथिंग कम्स इन अर्ली होम बैकग्राउंड। फिर आता है स्पेयर टाइम, इंटरेस्ट, हॉबी, स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स में क्या खेलते हैं, इंटरेस्ट में क्या करते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं स्पेयर टाइम में। फिर आता है प्रॉब्लम एंड जनरल अवेयरनेस, कभी भी एक कोई भी नेशनल प्रॉब्लम या स्टेट प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। फिर आता है सेल्फ एवेल्यूएशन। फिर आता है क्लोजिंग द इंटरव्यू। अब अपन इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ओपनिंग रिमार्क, ये आता है रैपो बिल्डिंग। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 45 मिनट्स और सो यू विल बी आस्क्ड मोर अबाउट यू, covering areas like your education, family, spare time activities in detail, through they have gained some idea about them from the PIQ। एक PIQ एक होता है जो आपको जैसे ही आप स्क्रीन इन होंगे तो PIQ भरवाया जाएगा। और जब क्या होता है कि जब आप स्क्रीनिंग होते हो तो आप बहुत खुश होते हो, तो PIQ में आप अपने ऐसे ऐसे इंटरेस्ट भर देते हो जो कि कभी ने आपने किए नहीं है, या अपने अचीवमेंट ऐसे लिख देते हो जो आपने कभी अचीव ही नहीं किया। तो ये सब चीज़ें आप PIQ में कभी भी गलत ना बने, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी दे आर स्मार्टर देन यू, तो आपका झूठ जल्दी पकड़ेंगे। सबसे पहले झूठ पकड़ा जाता है, तो ये सब चीज़ आप ज़रूर सोच के रखिए। फिर आता है डिस्कशन ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योर एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मिडिल स्कूल लेवल से 8th ऑनवर्ड्स, वर्किंग अप टू योर प्रेजेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। इंटरव्यूअर वुड बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट्स यू लाइक्ड बेस्ट, those you did not care about so much, grades achieved in examination and efforts put in. Extracurricular, co-curricular activities which were available in school and the events you took part in, any special achievement in the field, about your friends circle you have moved with while at school. Interviewer would like to know about your close friends and why you consider them so, and also not avoided and why. Teachers you like the most and about those who did not impress you with much reasons. तो इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहेगा कि एजुकेशन कहाँ से हुई, ट्रेनिंग कहाँ से हुई, एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या किया,
कैसे फ्रेंड्स के साथ रहे, कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, कहाँ घूमते थे, कहाँ जाते थे एंड ऑल। आपके टीचर्स के बारे में क्या सोचते थे, आपको कौन सा टीचर अच्छा नहीं लगता था। और हमेशा इंटरव्यूअर आपको बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछेगा। एक क्वेश्चन के अंदर वो 10 पॉइंट इंक्लूड करेगा, जिससे आप 10 में से 2-3 पॉइंट आप भूल जाएं। बट हमेशा याद रखें कि अपन को पहले ही प्रिपेयर होना है। तो यही चीज़ तभी काम आती है अपनी कोचिंग या ट्रेनिंग जो आपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए लिया। तो अभी तक अगर आपने हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं तो आप ssbkaksha.com पर जाकर अभी ही हमारी लाइव क्लास के लिए इनरोल कर सकते हैं। वो पर्सनलाइज प्लस कस्टमाइज होगी, जिसका मतलब आपकी सिंपल आपके लिए ही अकेले के लिए होगी, आप जिसमें कभी भी लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड सेकेंडली वो कस्टमाइज होगी आपके टाइम, लाइक 8 AM टू 8 PM के बीच में आप कभी भी उसको शेड्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अर्ली होम बैकग्राउंड। नाउ इंटरव्यूअर विल बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर पेरेंट्स, दैट इज़ अबाउट योर फादर एंड मदर, देयर ऑक्यूपेशन, how do you spend time together, your activities at home, some other members of your family who stay with you like your brother, sister, grandparents, etc. Whom do you approach for help when you have problems? Whom do you confide your personal secrets with? What are the activities in which you normally get involved with your family? How much pocket money do you get and how much do you spend it? Who are your friends in the neighborhood and what social, cultural or other activities you have undertaken in their company? So ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, सारा बैकग्राउंड, आपके मदर फादर क्या करते हैं, सिस्टर ब्रदर क्या करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप कैसे रहते हैं एंड एवरीथिंग की आप पर्सनल सीक्रेट्स वगैरह किसके साथ आप इन्वॉल्व होते हैं एंड बेसिकली आपके माइंडसेट के बारे में वो पूछना चाह रहा है। फिर आएगा डिस्कशन ऑन स्पेयर टाइम, इंटरेस्ट, hobbies and games. Now interviewer would like to know how about you spend your spare time, what are your hobbies, sports and games you have taken part in school and college with family members or neighborhood friends, your daily routine both on a working day and a holiday, and your reading habits etc. तो इसके बारे में ये सब पूछे जाएंगे। फिर आता है सिचुएशन रिएक्शन। सिचुएशन पूछेंगे कि आपके साथ अगर जैसे सपोज लाइक यू आर गोइंग टू एसएसबी इंटरव्यू एंड योर ग्रैंड मदर स्टार्ट्स क्राइंग, तो आप इस सिचुएशन में कैसे आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ूँगा, तो आप अपने जवाब इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिर आता है जनरल अवेयरनेस की लाइक कैसे अभी कंट्री में या स्टेट में जो दिक्कतें चल रही हैं, अवेयरनेस जो कंट्री में चल रही है, तो उसके बारे में वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर सेल्फ इवेल्यूएशन, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि कैसे आप कैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आपके अंदर, सेल्फ इवेल्यूएट करेगा वो आपको। फिर ये सारी पूछे जाएंगी। फिर आता है क्लोजिंग द इंटरव्यू। फिर क्लोज हमेशा पूछा जाएगा वो सिचुएशन बेस्ड पे। सिचुएशन बेस्ड लाइक जैसे कि मैंने पहले ही शेयर किया था, सपोज यू आर गोइंग टू गिव एसएसबी इंटरव्यू एंड योर मदर स्टार्ट्स क्राइंग और ग्रैंड मदर स्टार्ट्स क्राइंग, तो व्हाट वुड यू डू। तो ये सब चीज़ें ऐसे क्लोज होगा इंटरव्यू। अब अपन नेक्स्ट इसके बारे में फाइनल कक्षा आज अपन बात करेंगे फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में, वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आंसर देना वहाँ पे सही रहेगा, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ पर ये पूछा जाता है, डू यू लाइक योर स्टे। सो बेसिकली एक मैं इसके बारे में एक जनरल चीज़ें बता देता हूँ। लाइक फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आप जाएंगे वहाँ पर सारे जिन एसेसर्स ने आपका टेस्ट लिए होंगे, BEd GTO, इंटरव्यूअर, साइकोलॉजी या फिर OIR वगैरह, जो भी पूरे आपके फेज़ में 5 डेज़ में आपको मिले होंगे, वो सब अपने यूनिफॉर्म में 5th डे पर कॉन्फ्रेंस में आपसे मिलते हैं। सामने पैनल होता है 8 से 10 लोगों का और आप अकेले रूम में एंटर करते हैं। वो बस आपका कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी चेक करते हैं, लाइक कि आप 10 लोगों के सामने डरते तो नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें वो देखना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो यही पूछेंगे कि डू यू लाइक योर स्टे, क्या आप अपने स्टे को एंजॉय किया, लाइक अच्छा लगा आपको स्टे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस का। तो इसका हमेशा बेस्ट आंसर यही होता है, यस सर आई लाइक द स्टे एंड आई एन्जॉयड अ लॉट, डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर अस। वो तुमसे सजेशंस के बारे में पूछेंगे, बट कभी भी सजेशंस मत दीजिएगा,
बिकॉज लाइक आपको उनसे भी जॉब चाहिए. सो नेवर गिव सजेशंस टू एनीबडी फ्रॉम होम यू आर टेकिंग एनीथिंग. फिर आता है फाइनल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक डू यू विजिटेड एनी प्लेस. क्या आपने कोई प्लेस विज़िट किया? तो आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आंसर दे सकते हैं कि मैं इस प्लेस पे गया और मैंने वहाँ वहाँ ये देखा. फिर आपसे वो पूछेंगे कि कौन सा टास्क अच्छा था, कौन सा टास्क अच्छा नहीं किया आपने परफॉर्म. तो आप उसके बारे में यही बोलिए कि मैंने सारे टास्क अपने 100% दिए. फिर आपका यही क्वेश्चंस, जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस हुए, जैसे विच टेक्निक वुड यू परफॉर्म बेटर इफ़ गिवन अ चांस. लाइक आपसे वो मतलब आपकी गलती पूछना चाहें कि आपने कौन सी गलती नहीं करी. तो वो ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि जब आपका सिलेक्शन एक वर्ज पर हो कि लाइक 2 लोग बोल रहे हैं सिलेक्ट कर लो, 2 लोग बोल रहे हैं नहीं सिलेक्ट करो. तो वो क्वेश्चन, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं. तो हमेशा आप अपने जिस क्वेश्चन को आपको लगे कि जिस टास्क को लगे कि वो मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं कि मैं इस टास्क को ऐसे कर सकता हूँ अगर अब मुझे चांस मिला तो. दैट्स ऑल अबाउट फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस. आप इन सब के बारे में डिटेल्ड पूरा टास्क नेक्स्ट वीडियोस में देख सकते हैं. पूरी सीरीज़ साइकोलॉजी की अलग सीरीज़ होगी जिसमें चारों टास्क के बारे में डिस्कशन होगा. उसके बाद जीटीओ की सारी अलग सीरीज़ होगी, ओआईआर की अलग सीरीज़ होगी. फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू के बारे में यही है. और इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में पूरा डिटेल्ड, इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आपको आंसर करना है, वो सब एक अलग वीडियोस आप देख सकते हैं. अगर अभी तक आपने लाइव क्लास या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं किया है तो अभी आप लाइव क्लास के लिए ssbkaksha.com पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं, या फिर सोशल हैंडल्स ssb_कक्षा पर आप सब कुछ मिल सकता है. अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम के पब्लिक चैनल पर नहीं पार्ट बने हैं तो उस पर बन सकते हैं, जिस पर डेली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी नई चीज़ें एसएसबी इंटरव्यू के बारे में शेयर होती हैं. थैंक यू.